तो आज हम करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है? एन इफ स्टेटमेंट कैन कंटेन अनदर इफ इनसाइड इट। सच अरेंजमेंट ऑफ इफ्स इज नोन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अगर आपके पास एक इफ के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट आपकी काम करती है तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आपकी कैसे काम करती है या फिर आप कैसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को लिखते हैं? सिंटेक्स है आपका इफ, ये आपकी पहली इफ स्टेटमेंट है। उसके बाद आपकी कंडीशन 1 होगी। अगर ये ट्रू आती है आपकी कंडीशन 1, देन फिर दूसरी इफ स्टेटमेंट इसके अंदर है और ये दूसरी कंडीशन है आपकी, फिर ये इवैल्यूएट होगी आपकी, और अगर ये आपकी ट्रू आती है देन स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूटेड। तो जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट होगी, पहली स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट होगी। अगर इन दोनों कंडीशन को इवैल्यूएट करने के बाद ये ट्रू निकलती है तो आपकी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होती है। एल्स अगर नहीं आपकी ये ट्रू होती है तो बोथ कंडीशन हैव बीन इवैल्यूएटेड फॉल्स। अगर आपकी दोनों की दोनों कंडीशंस फॉल्स इवैल्यूएट होती है देन ये आपकी थर्ड इफ स्टेटमेंट आई। इफ कंडीशन 3, यहाँ पे आपकी तीसरी कंडीशन होगी। अगर ये इवैल्यूएट होती है आपकी ट्रू, अगर ये आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू निकलती है देन स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूटेड। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। एल्स अगर ये भी आपकी ट्रू नहीं होती है तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी पहली इफ स्टेटमेंट, आपकी थर्ड इफ स्टेटमेंट क्लोज होगी, फिर सेकंड इफ स्टेटमेंट क्लोज होगी, फिर फर्स्ट इफ स्टेटमेंट क्लोज होगी, और उसके बाद आपका जो बिगिन सेक्शन है वो बंद होगा आपका। तो और उसके बाद आपको प्रोग्राम को टर्मिनेट करना होता है ये फॉरवर्ड स्लैश लगाकर। तो इस तरीके से आपकी इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट काम करती है, जिसमें एक इफ के अंदर दूसरी इफ और फिर और इफ हो सकती है। ठीक है, कितनी भी इफ स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं एक इफ के अंदर, तो इसीलिए इसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो यही इसका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे। राइट अ PL SQL प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट 3 नंबर्स एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट अमंग दैम। हमने एक PL SQL प्रोग्राम बनाना है जो 3 नंबर एक्सेप्ट करता है और उन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो हमने प्रिंट करवाना है। तो आपका जो प्रोग्राम है वो डिक्लेयर सेक्शन से शुरू होगा। डिक्लेयर सेक्शन में आपने 3 नंबर्स डिक्लेयर करने हैं। तो हमने यहाँ पे 3 नंबर्स डिक्लेयर कर दिए, A, B, C, और उनका जो डेटा टाइप है वो है नंबर डेटा टाइप, और हमने इनको इनिशियलाइज कर दिया जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स में वो वैल्यू आपकी स्टोर होगी जो आप यूज़र से इनपुट लेंगे। अब नेक्स्ट आपका बिगिन सेक्शन शुरू होता है। यहाँ पे अब पहली स्टेटमेंट शुरू होगी और फर्स्ट कंपैरिजन हम करेंगे। जो हमारी पहली कंडीशन होगी, इफ़ A इज़ लेस देन इक्वल टू B, देन इफ़ A इज़ लेस देन इक्वल्स टू C, देन DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन स्मॉलेस्ट नंबर इज A। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले कंपैरिजन होगा आपका कि A जो है वो क्या B से छोटा है। अगर ये ट्रू आता है, इसके बाद दूसरा कंपैरिजन होगा, A क्या C से छोटा है। अगर ये भी ट्रू आता है तो आपके पास कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, द स्मॉलेस्ट नंबर इज A। तो जो हमारे पास छोटा नंबर आएगा वो कौन सा प्रिंट हो जाएगा, A। एल्स अगर ये कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं होती है तब आपके पास प्रिंट होगा DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन स्मॉलेस्ट नंबर इज C। तो मतलब कि अगर दोनों ही कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आपके पास सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, C। अब हमने यहाँ पे पहला इफ़ क्लोज कर दिया, एंड इफ़,
एल्स उसके बाद दोनों कंडीशंस फॉल्स होने के बाद थर्ड कंडीशन हमारी है इफ़ b इज़ लेस देन इक्वल्स टू c। अगर b का कंपैरिजन हम c से करते हैं और वो c से छोटी निकलती है देन आपके पास क्या प्रिंट होगा, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन। ये क्या है, आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके साथ में ब्रैकेट में जो भी आप लिखोगे आपको वो स्क्रीन में प्रिंट होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज b। अगर ये ट्रू निकलता है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका, b है। एल्स dbms डॉट आउटपुट डॉट पुट लाइन स्मॉलेस्ट नंबर इज c। अगर ये फॉल्स निकलती है तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है आपका, c है। उसके बाद आपकी दोनों इफ स्टेटमेंट्स क्लोज हो जाएगी एंड एंड आपका बिगिन सेक्शन एंड करोगे आप और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लिखोगे ताकि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए और आप उसको रन करो प्रोग्राम को। तो इस तरीके से जो 3 नंबर में से आप कोई भी छोटा सा नंबर प्रिंट करवा सकते हो स्क्रीन पे। तो ये था आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम कि आपकी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। नेक्स्ट हम करेंगे इटरेटिव कंट्रोल्स और लूप्स। तो इटरेटिव कंट्रोल और लूप्स या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर्स क्या है आपको पहले से ही पता है। यहाँ पे इसको हम फिर से करेंगे, सेम काम होगा बस लिखने का तरीका आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको इफ़ स्टेटमेंट से पता चल ही गया होगा कि जो वर्किंग होती है आपकी वो सेम होती है, बस आपका जो सिंटेक्स है लिखने का तरीका है वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो इटरेटिव कंट्रोल इंडिकेट्स द एबिलिटी टू रिपीट और स्किप सेक्शंस ऑफ अ कोड ब्लॉक। तो इटरेटिव कंट्रोल क्या करता है कि यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स दी हैं, वो स्टेटमेंट्स आपकी रिपीट होती रहती है, ठीक है। या फिर जैसी आपकी कंडीशन होती है उसके बेसिस पे आपका जो ब्लॉक होता है कोड का वो स्किप भी हो जाता है, उसका कोई भी सेक्शन आप स्किप कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। A loop marks a sequence of statements that has to be repeated। तो loop क्या है, एक loop है कि कौन सी जो जितनी भी आपके पास set of statements दी है वो आपकी repeat होती है, तो उसको हम एक loop बोलते हैं। The keyword loop has to be placed before the first statement in the sequence of the statement to be repeated, while the keyword end loop is placed immediately after the last statement in the sequence। अब आपके पास जो sequence of statements दिया है, जो आपकी पहली sequence of statement होती है उसको आपने शुरू करना है loop कीवर्ड से, और जो last statement होती है उसको आपने end करना है end loop कीवर्ड से। तो आपका इस तरीके से आपका लूप शुरू होता है, लूप कीवर्ड से आपका लूप शुरू होगा और एंड लूप कीवर्ड से आपका जो लूप है वो ख़त्म होगा। Once a loop begins to execute, it will go forever। अगर आपका एक बार लूप चलना शुरू हो जाता है तो वो चलते ही रहता है। Hence, a condition statements that control the number of times a loop is executed always accompanies loops। तो अगर आपने क्या होता है जब एक बार लूप आपने शुरू किया तो वो चलते रहता है, ठीक है। अब आपने इस लूप को कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपकी लूप स्टेटमेंट होगी उसके साथ में आपको कोई ना कोई कंडीशन स्टेटमेंट लगानी होती है। तो उसी कंडीशन के बेसिस पे फिर आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है। PL SQL सपोर्ट्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो आपके पास PL SQL में कौन कौन से लूपिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पहला है आपका बेसिक लूप या फिर सिंपल लूप, सेकेंड इज फॉर लूप एंड थर्ड इज वाइल लूप। तो ये 3 तरीके के बेसिक स्ट्रक्चर्स आपके लूपिंग स्ट्रक्चर्स जो आपके PL SQL में इस्तेमाल होते हैं। अब हम इनको डिटेल में करेंगे यहाँ पे। तो पहला आपका है बेसिक और सिंपल लूप। In simple loop, the keyword loop should be placed before the first statement in the sequence, and the keyword end loop should be written at the end of the sequence to end the loop। तो जो भी आपका सिंपल लूप होता है उसमें
आपकी जब फर्स्ट स्टेटमेंट होती है उसके स्टार्टिंग में आपको लूप लगाना है कीवर्ड, और जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट होती है उसके साथ में आपको एंड लूप लगाना होता है, ताकि आपका जो लूप है वो एंड हो सके। तो सिंटेक्स है आपका किस तरीके से आप सिंपल लूप को लिखेंगे। लूप कीवर्ड, ताकि स्टार्ट हो जाए आपका लूप। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स आपकी जितनी भी हो सकती है, और उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट के बाद आप लगाओगे एंड लूप, ताकि आपका जो लूप है वो एंड हो सके। The sequence of statements will executed infinitely because this loop has no stopping condition। अब आपको ये ध्यान देना होगा, जो हमने सिंटेक्स लिखा है इसमें ये जो आपकी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट वो अनगिनत बार चलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं की है। अभी इस लूप के साथ में हमने कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं की है। So exit statement will be added with the syntax। तो इसके लिए अगर हमारे को क्या करना है, कहीं ना कहीं जाके लूप को टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए हमें एग्जिट स्टेटमेंट ऐड करनी होगी अपने सिंटेक्स में। तो हम कैसे एग्जिट स्टेटमेंट लिखेंगे, एग्जिट हमें कहीं ना कहीं लिखना होगा अपने सिंटेक्स में व्हेन कंडीशन, और फिर हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी होगी कि जब ये कंडीशन आपकी मेट हो जाएगी, या फिर आप जब इस कंडीशन ये जो कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी, तब आपका लूप क्या है, एग्जिट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हम करेंगे यहाँ पे सिंपल लूप का। तो स्टार्टिंग हमारी डिक्लेयर सेक्शन से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया x, जिसका डेटा टाइप है नंबर, और अभी हमने उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। अब इसके बाद हमारा एग्जीक्यूटेबल सेक्शन शुरू हो गया, बिगिन सेक्शन। अब x को हमने इनिशियलाइज कर दिया x1 से, मीन जो भी है यूज़र नई वैल्यू x की इनपुट करेगा, वो वैल्यू कहाँ पे आपकी स्टोर हो जाएगी, x में। अब हमारा क्या हुआ, लूप शुरू हो गया। लूप कीवर्ड हमने लगा दिया, दैट मीन्स कि हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हमारा जो लूप है वो कितना चलेगा, x प्लस 5, x इज इक्वल टू x प्लस 5। जैसे हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, x में आपका जो है वो 5 ऐड होता जाएगा। ठीक है, जो भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे, मान लो हमने 5 कर दी, तो हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें 5 ऐड होता जाएगा। ऐड होने के बाद क्या आपकी प्रिंट होगी, dbms डॉट आउटपुट डॉट पुट लाइन स्टेटमेंट की मदद से आपकी जो x की वैल्यू है, जो आप हर बार ऐड करते जाओगे, वो प्रिंट होती जाएगी। ठीक है, तो मान लो आपने 5 एंटर किया है, तो पहले आपकी x की वैल्यू कितनी एंटर हुई, डिस्प्ले हुई 5, और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपकी 5 में x में 5 और प्लस हुआ, 5 प्लस 5 आपकी क्या हो गया, डिस्प्ले 10। अब ये कहाँ तक आपकी डिस्प्ले होगी ऐसी वैल्यू, अब आपकी ये कंडीशन यहाँ पे स्टेटमेंट लगी है, इफ़ x इक्वल्स टू 50 देन एग्जिट। ये आपकी कंडीशन है कि अगर आपकी x की वैल्यू 50 हो जाती है, तब आपका जो लूप है वो एग्जिट हो जाना चाहिए। तो इसी तरीके से ये आपका 5 ऐड होता जाएगा, तो और 5 ऐड करने के बाद 15 डिस्प्ले होगा। तो ऐसे ही जब आप 50 में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद जो आपका लूप है वो एग्जिट हो जाएगा, और आपकी इफ़ कंडीशन क्लोज होने के बाद आपका लूप क्लोज हो जाएगा, और फिर आपका बिगिन सेक्शन एंड होगा, एंड देन आप टर्मिनेट करोगे आपके पूरे प्रोग्राम को। तो इस तरीके से आपकी जो आउटपुट है वो आपकी प्रिंट होती जाएगी 5 ऐड होने के बाद, टिल कितना 50 तक, जब तक 50 नहीं आ जाता है तब तक। तो ये था आपका सिंपल या फिर बेसिक लूप। अब नेक्स्ट है आपका फॉर लूप। PL SQL सपोर्ट्स 2 टाइप ऑफ फॉर लूप्स। तो फॉर लूप आपके 2 तरीके के होते हैं PL SQL में, न्यूमेरिक फॉर लूप और कर्सर फॉर लूप। द कर्सर फॉर लूप इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग द कर्सर। अब कर्सर फॉर लूप का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आपने कर्सर की प्रोसेसिंग करनी होती है।
न्यूमेरिक फॉर लूप इज द लूप यूज्ड फॉर काउंटिंग, और न्यूमेरिक फॉर लूप हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं PL सीक्वल में। The number of iteration for simple loops and while loop is not known in advance because it depends on the loop condition. तो जब भी हम कोई भी सिंपल लूप लगा रहे हैं या फिर while लूप लगा रहे हैं तो हमारे को नहीं पता होता है कि कितनी इटरेशन आपका जो प्रोग्राम है वो कितनी इटरेशन लेगा, क्योंकि हमें एडवांस में पता नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपकी लूप की कंडीशन पे। Numeric for loops on the other hand have a definite number of iteration. तो जब हम न्यूमेरिक फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो स्टेटमेंट्स है वो कितनी बार चलेगी, ठीक है, जो लूपिंग है वो कितनी बार होनी है, हमें डेफिनेट नंबर ऑफ इटरेशंस वहाँ पे पता होता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है आपका, हम फॉर कीवर्ड लगाएंगे, फॉर के साथ लूप लगा देंगे क्योंकि ये हमारा लूप चलेगा यहाँ से। तो काउंटर इन में जो हमारी वैल्यू होती है स्टार्टिंग नंबर, जहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू होना है, उसके बाद एंडिंग नंबर, देन लूप जो हमारा लूपिंग स्टेटमेंट शुरू हुई, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स एंड देन एंड ऑफ लूप। तो हियर लूप काउंटर, अब हम ये जो हमने सिंटेक्स लिखा है इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हेयर लूप काउंटर रेफर्स टू एन इंडेक्स वेरिएबल जहाँ से आपका शुरू होना है लूप। स्टार्टिंग नंबर टेल्स द बिगिनिंग ऑफ द लूप एंड एंडिंग नंबर टेल्स द फाइनल और एंडिंग नंबर ऑफ द लूप, दैट इज स्टार्टिंग नंबर एंड एंडिंग नंबर। अब जो हमने इंडेक्स वैल्यू इज जो आपकी मेन वैल्यू है, ठीक है, और स्टार्टिंग नंबर है आपका कि कहाँ से आपका लूप शुरू होना है, और एंडिंग नंबर है कहाँ तक आपका लूप चलना है। नंबर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एंडिंग नंबर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इटरेशन कि कितनी बार आपका लूप चलेगा। द वैल्यू ऑफ लूप काउंटर विल इंक्रीज बाय 1 बाय डिफ़ॉल्ट। अब जो लूप काउंटर होता है आपका उसकी वैल्यू आपकी एक के साथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है। डिक्लेयर सेक्शन, हमने आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, नंबर डेटा टाइप है जिसका। बिगिन सेक्शन शुरू हुआ हमारा, फॉर आई ये आपकी इंडेक्स वैल्यू है जो भी आप नंबर डालोगे, ठीक है। इन ये आपका कीवर्ड है काउंटर वैल्यू के लिए। 1 to 10 ये स्टार्टिंग नंबर, ये एंडिंग नंबर। यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो 1 से 10 तक चलेगा। अब लूप प्रिंट क्या होता जाएगा आपके पास, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू पहले कितनी है, स्टार्टिंग कहाँ है, 1 है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चलता जाएगा। उसके बाद 1 में 1 जुड़ेगा और फिर प्रिंट होगा 2, फिर 2 में 1 प्लस होगा, प्रिंट हो जाएगा 3, फिर 1 और प्लस होगा, प्रिंट हो जाएगा 4। इस तरीके से आपका एक एक जुड़ता जाएगा आई की वैल्यू में, और आपके कहाँ तक वो आपका चलेगा, जब तक कि आपकी आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती है। जैसे आई की वैल्यू आपकी 10 प्रिंट होगी उसी टाइम आपका लूप बंद हो जाएगा और आपका बिगिन सेक्शन आप क्लोज करोगे और प्रोग्राम को टर्मिनेट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर लूप चलता है। अब है नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप भी नेस्टेड इफ के जैसे ही है कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप आपका जब होता है तो वो नेस्टेड कंडीशन आपकी होती है। फॉर लूप विद इन द अदर फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। व्हेन we nest for loops, the outer loop is executed once, then the inner loop is executed for as many times as the range indicates, and then the control is returned to the outer loop while its range expires. अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लगाते हैं तो सबसे पहले जो बाहर वाला फॉर लूप होता है वो एक बार ही एग्जीक्यूट होगा आपका। उसके बाद जो आपका इनर फॉर लूप होता है वो तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक उसकी रेंज स्पेसिफाई हमने वहाँ पे की होती है।
इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद फिर जो कंट्रोल है आपका वो आउटर फॉर लूप को चला जाता है और फिर आपका आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है जितनी भी रेंज वहाँ पे दी है आपने। तो कैसे ये आपका काम करेगा फॉर लूप, डिक्लेयर सेक्शन, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक आई एक जे, ताकि हम अपनी इंडेक्स वेरिएबल्स, ये हमारे इंडेक्स वेरिएबल्स हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। बिगिन सेक्शन फॉर आई इन 1 to 5 मीन्स जो आपका आई वाला लूप है वो 1 से 5 तक चलेगा, और फिर फॉर जे इन 1 to 10, और जो इनर लूप है जे लूप वो आपका चलेगा 1 से 10 तक। तो पहले आपकी dbms.output.print आई का लूप जो आपका चला वो प्रिंट हुआ, फिर आपका जे की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद आपका लूप एंड होगा, फिर दूसरा लूप एंड होगा, और फिर आप एंड करोगे एंड देन टर्मिनेट करोगे अपने प्रोग्राम को। अब ये जो आपका प्रोग्राम है ये चलेगा कैसे, पहले आपका आई लूप चला, फॉर आई लूप चला एक बार, ठीक है, मीन्स आपकी आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 1। अब आपकी जे लूप चलेगा कितनी बार, जितनी बार इसको स्पेसिफाई किया हुआ है, इसकी वैल्यू प्रिंट होने के बाद 1 2 3 2 1 to 10 जितनी भी आपकी वैल्यू, उसके बाद आपकी फिर आई फॉर आई लूप में कंट्रोल चला गया, अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 2, और फिर उसके बाद आपका ये जो प्रोग्राम है वो चलेगा। इस तरीके से आपका इनर लूप और आउटर लूप चलता रहेगा पूरा, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो दो लूप्स आपके इस तरीके से चलेंगे आपके, पहले आउटर लूप सिंगल टाइम चलेगा, फिर इनर लूप आपका कंप्लीट चलेगा, फिर उसके बाद कंट्रोल बाहर जाएगा फॉर लूप को, फिर ये आपका कंप्लीट लूप चलेगा, और फिर आप फर्स्ट लूप एंड करते हो, फिर सेकेंड लूप एंड करते हो, फिर बिगिन सेक्शन एंड करते हो। तो ये था आपका नेस्टेड फॉर लूप। फिर है रिवर्सिंग द लूप, अगर आपने रिवर्स करना है लूप को, कोई भी जो लूप है वो आप उल्टा चलाना चाहते हो, जैसे 1 to 10 है, आप 1 to 10 नहीं 10 to 1 चलाना चाहते हो लूप को, तो कैसे चलाओगे, बाय एडिंग द कीवर्ड रिवर्स कीवर्ड ऐड करने के बाद आफ्टर इन वी विल टेल टू प्रोसेस द लूप इन रिवर्स, तो हम बता सकते हैं लूप को कि आपने उल्टा चलना है, ठीक है। द रेंज शुड बी डिफाइंड फ्रॉम लो टू हाई, तो यहाँ पे जो भी रेंज हमारी होगी वो हमारे को लो टू हाई स्पेसिफाई करनी होगी यहाँ पे। तो ये जो आपका लूप है, डिक्लेयर सेक्शन आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बिगिन सेक्शन शुरू हो गया, फॉर आई इन रिवर्स, अब हमें इन के बाद रिवर्स कीवर्ड ऐड करना है, ताकि जो हमने ये रेंज स्पेसिफाई की है ये रिवर्स में हमारी लूपिंग यहाँ पे शुरू हो। उसके बाद लूप हमने लूप कीवर्ड लगाया, अब हमारे पास आई की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, तो रिवर्स हमने लगाया तो आई की पहले वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5, फिर आई ये डिक्रीज होती जाएगी एक एक वैल्यू, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर एक और डिक्रीज होगी वैल्यू, फिर 3 प्रिंट होगा, ऐसे ही आपकी कहाँ तक चलेगा लूप 1 तक चलेगा, और उसके बाद आपका जो लूप है वो एंड हो जाएगा, एंड आप बिगिन सेक्शन एंड करोगे, टर्मिनेशन करोगे प्रोग्राम को, और आप जब प्रोग्राम चलाओगे तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो कैसी आएगी 5 4 3 2 1, ये आपकी रिवर्स में आपको जो आपकी आउटपुट है वो मिल जाएगी। फिर अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम हम करते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ n नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। अब हमने कोई भी नंबर पुट करना है, इनपुट करना है, और उसका हमें जोड़ चाहिए, फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम उसका जोड़ निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पे डिक्लेयर कीवर्ड आई, एक आई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर एक्स किया, और फिर एक सम वन नाम का डिक्लेयर कर दिया हमने वेरिएबल, और तीनों को अभी हमने कोई भी वैल्यू नहीं की है, आई को 0 से इनिशियलाइज़ किया है, सम वन को भी 0 से इनिशियलाइज़ किया है,
और x को हमने इनिशियलाइज नहीं किया। अब हमारा बिगिन सेक्शन शुरू हुआ, x को हमने यूज़र जो इनपुट करेगा वैल्यू वो प्रोवाइड करवा दिए। फॉर i इन 1 to x, अब आपका जो लूप है, फॉर लूप है, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर x तक। मीन्स जो भी आप x में वैल्यू डालोगे वहाँ तक चलेगा। मान लो 5 डाल दी तो x 1 से लेकर 5 तक आपका लूप चलेगा। अब लूप यहाँ से शुरू हुआ, सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, तो जैसे हम इसको करते ही हैं ये लूप आपका वैसे ही चलेगा। सम 1 अभी कितना है 0, प्लस i की वैल्यू कितनी है अभी हमारे पास, मान लो i की वैल्यू कितनी है 1 है, तो सम की वैल्यू कितनी होगी अभी 1 हो गई। इस तरीके से आपके पास i की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 1। उसके बाद फिर आपका फिर से यहाँ पे लूप चलेगा कहाँ तक 5 तक। तो अभी x की वैल्यू भी कितनी है 1 है। उसके बाद क्या हुआ आपका, फिर से आपका लूप चला, i की वैल्यू अभी कितनी होगी यहाँ पे 2 होगी है, क्योंकि अभी i में कितना जुड़ जाएगा 1 प्लस 1। तो इस तरीके से 2, अब सम में कितना, सम की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। तो अभी सम की वैल्यू कितनी डिस्प्ले होगी आपके पास 3। तो इस तरीके से आपका जो लूप है वो चलता जाएगा जब तक आपके पास x की वैल्यू 5 नहीं हो जाती है। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू 5 हो जाएगी, आपके पास पूरी संख्याओं का जोड़ डिस्प्ले हो जाएगा। और i की वैल्यू एक एक प्रिंट होने के बाद लूप एंड हो जाएगा और फिर पूरी संख्याओं का जोड़ प्रिंट हो जाएगा, और फिर आपका जो बिगिन सेक्शन है वो आप एंड करोगे, एंड टर्मिनेट करोगे आप अपनी स्टेटमेंट को या अपने प्रोग्राम को। तो फर्स्ट 5 नंबर्स अगर हमने लिए हैं तो फर्स्ट 5 नंबर्स का जोड़ आपके पास नियर अबाउट 15 आ जाता है। तो 15 आपका डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट इज वाइल लूप। द वाइल loop is conditional loop that executes as long as its test conditions or the terminating conditions evaluates to true। तो while loop आपका conditional loop है, ये तब तक आपका चलता है जब तक आपकी जो condition है वो true आती है। तो syntax आपका क्या है while loop का, while कीवर्ड लगाओगे, उसके बाद condition, then loop आपका start होगा, sequence of statement चलेगी और उसके बाद loop end हो जाएगा। तो यहाँ पे द कंडीशन इज इवेलुएटेड बिफोर ईच इटरेशन ऑफ द लूप। जब आपका लूप चलना है उससे पहले आपकी कंडीशन इवेलुएट होती है। इफ इट इवेलुएट्स टू ट्रू, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू आती है तभी आपकी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट चलेगी। इफ कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स और नल, द लूप इज फिनिश्ड एंड कंट्रोल रिज्यूम्स आफ्टर एंड लूप स्टेटमेंट। तो क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स आती है या फिर नल आती है तो जो आपका लूप होता है वो समाप्त हो जाता है, और जो आपका कंट्रोल होता है प्रोग्राम का वो कहाँ चला जाता है, एंड लूप स्टेटमेंट पे। मीन्स आपका जो लूप है वो स्टॉप हो जाता है। तो प्रोग्राम क्या है इसका, डिक्लेयर, हमने x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप है नंबर। बिगिन सेक्शन शुरू हुआ वाइल, अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 50। हमने x की वैल्यू को कब तक चेक करना है, जब तक कि वो 50 के बराबर या 50 से कम नहीं होती है। ठीक है, तो अब आपका लूप चला, हमने क्या किया, जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हर बार कंडीशन चेक होने के बाद में। तो पहले हमारी कंडीशन चेक हुई तो वैल्यू हमारी मान लो हमने प्रिंट कर दिया, तो वैल्यू हमारी अभी मान लो x को हमने इनिशियलाइज कर दिया है 5 से, x प्लस 5। तो अभी हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया तो x की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 5 क्या हो गया 5। तो हमारी कंडीशन ट्रू है, अभी x की वैल्यू 50 से कम है
तो ये हमारी डिस्प्ले हो गई 5। उसके बाद 5 में 5 जुड़ गया, तो फिर से कंडीशन चेक की, फिर से अभी ट्रू है, तो हमारे पास डिस्प्ले हो गया 10। फिर से हमारा क्या चला, 5 जुड़ गया इसमें, फिर से हमने कंडीशन चेक करी और हमारी जो स्टेटमेंट प्रिंट हो गई 15। अब ये इसी तरीके से कब तक चलता जाएगा, जब तक कि वैल्यू आपकी 50 नहीं हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आपकी 50 वैल्यू प्रिंट होती है, आपका जो लूप है, आपकी जो लूपिंग स्टेटमेंट की का कंट्रोल है, वो इस एंड लूप स्टेटमेंट में पहुंचेगा और आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना बिगिन सेक्शन टर्मिनेट करोगे एंड देन फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप प्रोग्राम को टर्मिनेट करोगे। while loop executes the condition before executing the loop। तो while loop में हमेशा क्या होता है, सबसे पहले आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद आपका लूप चलता है। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स लूप बॉडी डज नॉट एग्जीक्यूट। अगर आपकी कंडीशन पहले ही फॉल्स आ जाती है तो उसके बाद जो आपकी लूप की पूरी स्टेटमेंट्स होती है, फिर लूप बॉडी होती है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, अगर ये आपकी कंडीशन यहीं फॉल्स हो जाती तो आपकी ये स्टेटमेंट नहीं चलती फिर। तो ये था आपका वाइल लूप। इसी के साथ हमारी सारी इटरेटिव कंट्रोल जो होते हैं PL SQL में वो पूरे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।